नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो अपने साथ ना जाने कितने राज, कितनी चीखें और कितनी अधूरी कहानियां भी बहा कर ले जाती है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो गुवाहाटी की पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे घटी एक रहस्यमयी घटना पर आधारित एक हॉरर कहानी है। अगर आपका दिल कमजोर है तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट धीमी कर दीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं शायद उसके बाद आप कभी भी आधी रात को नदी किनारे अकेले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरा नाम आदित्य है। ये घटना अक्टूबर 2024 की है। मैं एक फोटोग्राफर हूं। मुझे रात में अलग अलग जगहों की तस्वीरें लेने का शौक था। एक दिन मेरे दोस्त निखिल ने कहा, भाई, ब्रह्मपुत्र किनारे रात की फोटो बहुत शानदार आती है। मैं तुरंत तैयार हो गया। रात के लगभग 11:45 बजे हम दोनों नदी किनारे पहुंचे और ठंडी हवा। मैं कैमरा सेट ही कर रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से मुझे देख रहा हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय निखिल ने कांपती हुई आवाज में कहा, आदित्य, उधर देख। मैंने नदी की तरफ देखा। धुंध के बीच एक औरत सफेद कपड़ों में पानी के ऊपर खड़ी थी। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैंने कैमरा जूम किया, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। जैसे ही कैमरा नीचे किया, वो औरत गायब थी। मैंने राहत की सांस ली। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, तस्वीर मत लेना, और कॉल कट गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने निखिल से पूछा, तूने सुना? उसने धीरे से सिर हिलाया। अचानक नदी के बीचों बीच पानी में गोल गोल लहरें बनने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज धीरे धीरे ऊपर आ रही हो। कुछ ही सेकंड बाद पानी से एक काला साया बाहर निकला। उसका चेहरा दिखाई नहीं था। वो बिना आवाज किए धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम दोनों भागने लगे, लेकिन जितना हम भागते उतना ही लगता जैसे वही जगह बार बार सामने आ रही हो। हम रास्ता भटक चुके थे। तभी हमें एक छोटा सा पुराना मंदिर दिखाई दिया। अंदर एक बुजुर्ग पुजारी बैठे थे। उन्होंने हमें देखते ही कहा, तुमने उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की है? हम दोनों हैरान रह गए। उन्होंने हमें अंदर बैठाया, फिर बोले, बहुत साल पहले एक लालची आदमी ने पैसे के लिए अपनी पत्नी को इसी नदी में धक्का दे दिया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से उसकी बेचैन आत्मा हर उस इंसान को रोकती है जो उसे कैमरे में कैद करना चाहता है। इतना सुनते ही मंदिर के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। पुजारी ने हमें एक एक रुद्राक्ष दिया और बोले, अप्पा, मेरे पास बाहर कदम मत रखना। हमने जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखा, पीछे से वही आवाज आई, आदित्य। वो मेरी मां की आवाज थी। एक पल के लिए मुझे लगा मां मुझे बुला रही है। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि निखिल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने जोर से कहा, मत देख। हम दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। कुछ दूर पहुंचते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। हमने पीछे देखा। ना मंदिर था, ना वो साया, ना कोई आवाज। हम किसी तरह घर लौट आए। मैंने उस रात कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। पहले सब सामान्य था, लेकिन आखिरी 5 सेकंड में स्क्रीन पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी।
फिर धीरे धीरे मुस्कुराई और उसके होठ हिले, अगली बार अकेले आना। मैं डर के मारे कैमरा बंद कर दिया। अगले दिन मैंने वो मेमोरी कार्ड निकालकर तोड़ दिया। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से असली डर शुरू हुआ। कॉल नहीं आया। उसकी जगह मेरे घर के बाहर गीले पैरों के निशान मिले, जो सीधे मेरे कमरे के दरवाजे तक आए थे, और वही अचानक गायब हो गए। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मेरी बारी नहीं, तुम्हारी बारी है। उस रात के बाद मैंने कभी ब्रह्मपुत्र किनारे जाने की हिम्मत नहीं की। और अगर आज भी कोई मुझसे पूछे कि क्या भूत सच में होते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कुछ सवालों के जवाब ढूंढना कभी कभी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्ची, रहस्यमयी या डरावनी कहानी है तो हमें feelsmedia@gmail.com पर ईमेल करें। हो सकता है अगली वीडियो में हम आपकी कहानी पूरी दुनिया को सुनाएं। अगर आपने अभी तक फील्स हॉरर जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि हमारी हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले